नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप बंसल। श्री साइंस सॉल्यूशन पॉइंट की ऑनर घर में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले टॉपिक में सिखाया था हमने बैलेंस शीट चेक करना। इस टॉपिक में सिखाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना कि टैली प्राइम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किस प्रकार से और कैसे और कहां से चेक किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन करें और आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें ताकि वह भी चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो चलिए साथियों सीखते हैं टैली प्राइम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करना। अब साथियों हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। गेटवे ऑफ टैली के मुख्य मेन्यू में रिपोर्ट के अंतर्गत बैलेंस शीट के नीचे ही आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अगर आपको इसको ऐसे ही देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल के साथ देखना है तो अपने कीबोर्ड से Alt के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम इस समय है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस जगह ओपनिंग स्टॉक है, तो जितने भी स्टॉक आइटम हमने क्रिएट कर रखे हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर है परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट में 1,03,100 रुपये शो हो रहे हैं, यानी हमारा जो परचेज अकाउंट है वह 1,03,100 रुपये से डेबिट हुआ है। परचेज हमने कितनी की है 1,03,100 रुपये की। कैसे, नीचे आएंगे तो परचेज एग्जाम 3500 रुपये की हमने परचेज की। परचेज जीएसटी के अंदर 66,800 रुपये की परचेज की। परचेज आईजीएसटी के अंतर्गत 36,800 रुपये की परचेज की। और उसके बाद हमने की परचेज रिटर्न 4,000 रुपये की। अब यदि मैं यहाँ पर परचेज जीएसटी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमें परचेज जीएसटी के अंतर्गत की गई सारी की सारी परचेज का पता चल जाएगा। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 66,800 रुपये, यानी 66,800 रुपये की हमने परचेज जीएसटी के अंतर्गत परचेज की है। वापस आकर परचेज आईजीएसटी को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो इसमें हमने जिन जिन से परचेज की है सबकी रिपोर्ट आ गई। इसमें नीचे देखेंगे तो 36,800 रुपये की हमने परचेज आईजीएसटी के अंतर्गत परचेज की। वापस आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं परचेज एग्जाम्प्ट को। अब परचेज एग्जाम्प्ट को सेलेक्ट करके प्रेस किया तो इसमें हमने जिन जिन से परचेज की उनकी रिपोर्ट आ गई और नीचे टोटल परचेज आ गई। इसके बाद वापस आते हैं। अब देखते हैं परचेज रिटर्न को। इसको भी सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं तो देखिए 4,000 रुपये की हमने परचेज रिटर्न की। एंटर करके इसको ओपन कर लिया। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर केवल टैक्सेबल वैल्यू ही चलेगी, 4480 रुपये नहीं 4,000 रुपये चलेंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आपको मिलेगी। वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, सारा का सारा टैक्सेबल वैल्यू के साथ चल रहा है। अब परचेज अकाउंट में देखेंगे तो 1,03,100 रुपये की परचेज हमने यहाँ पर की थी। और यदि आपको देखना है कि हमने परचेज कितनी की है तो यह यहीं से देखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब भी आपका कोई सीए या आपका कोई प्रैक्टिशनर जो आपके यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वह आपसे पूछते हैं तो आपको यही वाली परचेज बतानी है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है 1,03,100 रुपये की, या जो भी परचेज हो वो बता देंगे। आपको परचेज रजिस्टर में जाकर परचेज नहीं बतानी है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर जो परचेज है वही परचेज बतानी है। परचेज रजिस्टर में जब आप देखेंगे यहाँ परचेज अकाउंट कितने से है, यानी हमने परचेज कितनी की है 1,03,100 रुपये की, इसलिए यहाँ पर 1,03,100 रुपये ही शो हो रहे हैं। लेकिन जब आप परचेज रजिस्टर में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर जो टैक्स है वह भी कैलकुलेट होकर साथ में मिलेगा, यानी टैक्सेबल जो भी टैक्स है वो इंक्लूड होकर मिलेगा। और यहाँ पर केवल आपको टैक्सेबल वैल्यू ही मिलेगी। तो परचेज आपको समझ में आ गया कि परचेज हमने इन पीरियड में कितनी की 1,03,100 रुपये की, तो वो यहाँ पर आपको आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट 6,062 रुपये 89 पैसे इस जगह पर शो हो रहा है। और देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंतर्गत हमने जो भी लेजर क्रिएट किए थे उनका अमाउंट भी हमको इस जगह पर शो हो रहा है। और नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है 425 रुपये 83 पैसे। कैसे, दूसरी तरफ आ जाते हैं पर्टिकुलर में। अब सेल्स अकाउंट की बात करते हैं। उधर परचेज अकाउंट की जानकारी मिल गई थी हमें। अब देखिए सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट में यहाँ पर 56,672 रुपये शो हो रहे हैं, यानी हमने टोटल सेल की है 56,672 रुपये की। हमने टोटल सेल की 56,672 रुपये की, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। सेल्स एग्जाम को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए इसमें टोटल सेल की 6,050 रुपये की, जिसमें दो सेल की हैं 2,200 रुपये की और दूसरी 3,850 रुपये की। दोनों को मिलाकर टोटल सेल हुई 6,050 रुपये की। एस्केप की प्रेस करके बाहर आ गया। इसके बाद सेल जीएसटी, इसको भी एंटर प्रेस किया। उसके अंतर्गत टोटल सेल की 51,502 रुपये की सेल्स की, जिसमें 5,280 रुपये की सेल्स रिटर्न हो गई। 51,502 रुपये में से 5,280 रुपये माइनस हो गए। अब जो इसका सेल्स अकाउंट है 46,222 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, यानी सेल्स जीएसटी लेजर के अंतर्गत हमने 46,222 रुपये की सेल की, जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले जो सेल्स का इनवाइस है हमने 3 सेल की हैं, 1,430 रुपये आ रहा है, जबकि है कितना। सेल्स को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ।
इसमें है कितना 1532 रुपये, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू कितनी है 1430 रुपये, इसलिए टैक्सेबल वैल्यू ही यहाँ पर आएगी। बाहर आ जाते हैं सेल्स जीएसटी के लेजर में, यानी हमारा सेल्स का जो लेजर है वो कितने से क्रेडिट हुआ है 1430 रुपये से क्रेडिट हुआ है, और टोटल देखेंगे तो 51,502 रुपये की सेल की है सेल्स जीएसटी के अंतर्गत, और सेल्स रिटर्न 5,280 रुपये की हुई। तो 51,502 रुपये में से 5,280 रुपये माइनस हो गए। अब जो सेल्स जीएसटी अकाउंट है वह हमारा 46,222 रुपये से क्रेडिट हो रहा है, यानी 46,222 रुपये की हमने सेल्स जीएसटी की है। लेकिन जब आप सेल्स रजिस्टर में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर प्लस जीएसटी के साथ आपको यहाँ वहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा, यानी जीएसटी काउंट होने के बाद सेल्स का अमाउंट दिखाई देगा। इसी प्रकार सेल्स आईजीएसटी है जिसमें 4400 रुपये सेल्स आईजीएसटी के अंतर्गत शो हो रहे हैं। इसको भी एंटर प्रेस करके देखेंगे तो इसमें कितना है 4,928 रुपये, लेकिन टैक्सेबल वैल्यू 4400 रुपये है, इसकी भी टैक्सेबल वैल्यू ही आएगी। बाहर आ जाते हैं, यानी 56,672 रुपये जो है सेल्स एग्जाम, सेल्स जीएसटी और सेल्स आईजीएसटी की टोटल टैक्सेबल वैल्यू है। इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपको यहाँ पर सभी का मिल रहा है। जो स्टॉक आइटम है उन स्टॉक आइटम के सामने जो आइटम शो हो रहे हैं, तो इतना हमारे पास अभी स्टॉक बचा हुआ है। जैसे शुगर स्टॉक आइटम को देख रहे हैं यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक में, तो शुगर हमारे पास अभी 3800 रुपये की बची हुई है, यह भी टैक्सेबल वैल्यू है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में 6,062 रुपये 89 पैसे शो हो रहे हैं, और नीचे इंडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंतर्गत जो हमने लेजर क्रिएट किए हैं, स्कीम एंड डिस्काउंट रिसीव, यह सब कुछ हमको यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ साथियों, इन सबकी इनकम को मिला लेंगे तो यहाँ पर जैसे 180 रुपये, पहले दूसरी साइड आ जाते हैं, हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कितने दिख रहा है 6,062 रुपये 89 पैसे, और इस साइड भी वही दिख रहा है 6,062 रुपये 89 पैसे। अब 6,062 रुपये 89 पैसे में से क्या हुआ, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसका जो अमाउंट है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, और इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम में जो भी इनकम हुई है वो उसमें प्लस हो जाएगी। पहले क्या होगा 6,062 रुपये 89 पैसे की हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुई जो हमने माल सेल किया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए, यानी यहाँ पर जो एक्सपेंसेस भी हैं वह भी हुए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अमाउंट जब आप टोटल कर लेंगे और उसको आप 6,062 रुपये 89 पैसे में से माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा तो उस अमाउंट में आपको इनडायरेक्ट इनकम में जो भी अमाउंट है उसको ऐड कर देना है, तो आपका इतना ही प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर टोटल है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब साथियों इसको भी और ज़्यादा देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइड में बटन बार है, बटन के यूज करके देखिए कि कौन से बटन में क्या फीचर है। इस तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं। इसके बाद साथियों हम देखेंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट को, कि टैली प्राइम के अंदर स्टॉक समरी रिपोर्ट को कैसे और किस प्रकार से कहां पर देखें। तो अगली वीडियो में दिखाऊंगा आपको स्टॉक समरी के बारे में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, आप इस चैनल के माध्यम से फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में कमेंट के साथ साथ हर वीडियो को अपने साथियों में जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस चैनल के माध्यम फ्री कंप्यूटर कोर्स कर सकें। तो साथियों जल्दी आता हूं अगली वीडियो के साथ, जिसमें आपको सिखाऊंगा स्टॉक समरी की रिपोर्ट को चेक करना।